नमस्कार, शाकानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में हुए फायरिंग मामले में आरोपी चेतन सिंह चौधरी की पत्नी प्रियंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। प्रियंका ने बताया कि फायरिंग की वारदात से पहले उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने 3 दाढ़ी वाले और एक आरपीएफ जवान पर फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। चेतन के दिमाग में काल्पनिक बातें चलती रहती थी। उन दिनों उसके दिमाग में चल रहा था कि हिंदू खतरे में है। इसी कारण से चेतन ने उन लोगों पर फायरिंग किया। प्रियंका ने यह भी जिक्र किया कि वो अपने सैलरी की आधी कमाई राम मंदिर के निर्माण में दान करना चाहता था, इसलिए उसके अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए। इसके साथ ही प्रियंका ने आरपीएफ अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही के कारण यह घटना घटी। हम दोनों ने 2 साल पहले ही अधिकारियों को बता दिया था कि उसके दिमाग में क्लॉट बना हुआ है। वही चेतन सिंह के वकील अनिल मिश्रा ने माननीय कोर्ट को लिखित दलील दिया है कि चेतन सिंह की वारदात के समय मनोस्थिति ठीक नहीं थी, वह डिप्रेशन में थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ किया वह दिमागी हालत में ठीक नहीं होने के कारण किया। साथ ही कई ऐसी धाराएं लगाई गई है जो नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर की सुनवाई में चेतन सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका चौधरी है। मैं चेतन जी की वाइफ हूँ। आज आप मीडिया से रुबरू हो रही है, काफी वक्त हो गया मीडिया आपसे बातचीत करना चाह रही थी, लेकिन आज आप पूरा मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, क्या करना? मेरे को यही कहना है कि जो सांप्रदायिक चीज़ों को लेके जो ये धाराएं लगाई गई हैं ये गलत है। और जो मैंने अभी आपको बताया है कि योगी और मोदी जी को लेके वो नारा जो भी लगाया है उसको गलत वे में नहीं लिया जाए। उनको डर था हिंदुत्व को लेके और वो माइंडली तौर से बीमार थे, जो कागज़ भी इस चीज़ को कह रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि योगी और योगी को लेकर उनके मन में डर था, हाँ, सांप्रदायिक बातें हो गई। नहीं सांप्रदायिक एक खास व्यक्ति के लिए अगर आप बात कर रहे हैं तो गलत बात नहीं है, क्योंकि राजनीति में सारे पॉलिटिक्स अलग अलग है, अलग अलग लोग बात करते हैं। खास नहीं, जैसे उन्होंने नारा लगाया उसी चीज़ को लेके जो सांप्रदायिक चीज़ों में कन्वर्ट किया गया है कि ये सांप्रदायिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो उनको इस चीज़ से डर था। वो बीमार तो थे ही, लेकिन हिंदुत्व को जो हमारे साथ पहले हिंदुओं के साथ हुआ है उस चीज़ को आज भी उनके माइंड में यही डर था। कब से बीमार थे? वो 2 साल से बीमार थे। तो आपने रेलवे को बताया था कि 2 साल से बीमार है, तो नौकरी नहीं, हमने इनके जो इंचार्ज हैं उनको इन्फॉर्म किया था कि इनकी एमआरआई वगैरह हैं, उसमें क्लॉट आया है, लेकिन कागज़ वगैरह हमने सबमिट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, उसी जॉब पे हमारी फैमिली चल रही थी। आप भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ, हमने एप्लीकेशन भी दिया था यहाँ। मेरी सासू माँ हैं वो आई भी थी, बोला भी था कि इसकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन हमने कागज़ वगैरह ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट नहीं किया था। घटना के बाद आपको मैंने फोन किया था, आपको मैंने क्या कहा था? वो यही कह रहे थे कि तबीयत तो ख़राब हुई थी 2 बजे उनको। तबीयत ऐसे ही ख़राब होती थी उनको, और काल्पनिक चीज़ें उनके माइंड में तकलीफ़ रहती थी, सर में दर्द होता था, सारी चीज़ें भूलने लग गए थे। ये सब चीज़ें उनके सामने होती, और बार-बार इसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान थे। हमने काफ़ी प्रशासन के लिए एप्लीकेशन भी लिखा कि इनका ट्रांसफ़र यहाँ किया जाए, तो उस वजह से भी काफ़ी टेंशन हुई। मेरी सासू माँ हैं वो भी वहाँ यहाँ बॉम्बे आई थी, सर के सामने पुटअप हुई, रिक्वेस्ट भी किया। ये सर के सामने गए तो भूल गए कि सैल्यूट वगैरह भी करना है, क्योंकि बंदा माइंडली तौर से बीमार था, परेशान था, तो उस चीज़ को लेके। उन्होंने दाढ़ी वाले को मारा और बाकी अधिकारी को भी मारा, क्या उनके मन में क्या चल रहा था, क्यों, इसका वजह क्या बताइए? वजह क्या है कि वो वजह तो एक ही है कि तबीयत खराब थी, और वो उन चीज़ों को हिंदुत्व को लेके डरे हुए थे। जो पहले इंसिडेंट हुए ने वो उनके माइंड में चल रहे थे उस टाइम पे कि आगे ऐसा हमारे बहन भाइयों के साथ नहीं हो। ऐसा नहीं है वो गलत है या जो समय बना, लेकिन वो आगे नहीं। वाले को डर लगता था कि वो आगे जाके समाज को नुकसान न पहुंचाए। नहीं, ऐसा हुआ है ना देश के अंदर, जो हुआ है वही तो प्रेजेंट किया है। आज हिंदुत्व और जो समाज आ नहीं रहा है आगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आज आगे नहीं आना चाह रहे इस चीज़ में के। अकाउंट फ्रीज किया गया है, वो बोल रहे थे कि मुझे राम मंदिर के लिए हाँ, जी, बिल्कुल। क्या कर रहे थे, कभी बात हुई थी इस बात पर? अभी मैं मिल के आई थी तो उन्होंने बोला था मेरे से, तो मैंने ये चीज़ रखी है। क्या कहा था? यही बोला था कि मेरा जो अकाउंट फिनिश हुआ है उसमें जो राम मंदिर का है उसमें दिया जाए, और मैं कुछ करना। कुछ राशि बताया उन्होंने, कितने पैसे में? राशि नहीं, पेमेंट का आधा भाग दिया जाए वहाँ पर, उन्होंने बोला। हाँ,
राम मंदिर के लिए। अभी आप क्या चाहती हैं, कोर्ट से क्या उम्मीद लगा रही हैं? मैं यही चाहती हूँ कि सत्य को बाहर लाया जाए, सांप्रदायिक चीज़ों को लेके इन चीज़ों को नहीं जोड़ा जाए। 14 साल से आरपीएफ में नौकरी कर रहे थे और सत्य को देखा जाए, जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है उसको देखा जाए। और दिमागी तौर से तो वो बीमार थे ही उन चीज़ों को लेके। बस मेरा यही है कि आज मेरी कंडीशन, मेरी मिडिल क्लास फैमिली है, मकान, नौकरी, किसी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है, अकाउंट फिनिश किया गया है। कृपया करके मेरे अकाउंट का ओपन कराया जाए। मेरी सरकार से और मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को देखा जाए। टीआरपी जो है अप्रोच कर रही है कि उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो हथियार चलाना जानते हैं, उनको हथियार की जानकारी है, बाहर निकलेंगे तो फिर से एक बार इस तरह की स्थिति हो सकती है। उस पर आपकी क्या राय, क्या है? मेरी ये राय है कि हथियार पहले नहीं था, 14 साल से हथियार नहीं था। आप बताइए कब स्कॉटिंग पार्टी नहीं करी, कब स्पोर्ट्स में इतने सारे मेडल हैं, कहाँ कहाँ बंदे ने नौकरी नहीं की है। हथियार अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, केवल बीमारी है, उनको तबीयत खराब थी, इस कारण से ये हादसा बना, इसको देखा जाए। हथियार कब नहीं था आप बताइए। हमारी आरपीएफ में से स्कॉटिंग पार्टी जाती है तो हथियार तो जाता ही है। चेतन चौधरी की पत्नी जो है मीडिया से बातचीत कर रही है, क्या करना आप लोग के सामने? देखिए जो है इनका पूरा परिवार, वकील और पूरा देश, जो दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी उसमें जो प्रभावित परिवार है उनसे हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन सिर्फ 4 परिवार ही प्रभावित नहीं है, ये अपना पक्ष रख रहे हैं कि 5 परिवार प्रभावित है। अगर आरपीएफ के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा सही समय पर सही कदम उठाए गए होते तो आज ऐसी घटना नहीं घटित होती, इनका भी परिवार ऐसा प्रभावित नहीं होता। मनोविकार या मनोरोग जो है आप सामान्य रूप से देखेंगे तो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बैठे अच्छे अच्छे लोगों के मन में ये अवसाद या उन्माद का कभी भी वो हो जाता है। और वो उनका इलाज मथुरा में चल भी रहा था, उनका इलाज भी पूरा नहीं हो पाया, तो बीच में उनका तबादला हो गया। और उस सब घटना के बीच में जो भी घटना दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना घटी उसमें जो है उसका दुख हम सबको है, इनके परिवार को भी है। इसके लिए कभी इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि इनका कहना है कि जीआरपी जो भी इन्वेस्टिगेशन है पूरा उन्होंने मिसलीड करके सिर्फ कुछ फैक्ट को वो सामने ले आए हैं राजनीतिक दबाव की वजह से, जो कि ठीक नहीं है। सारे तथ्य सामने आने चाहिए, न्याय मिलना ही चाहिए। अगर जिसने भी गलत किया है उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखे होंगे हमने वो बेल एप्लीकेशन में साइटेशन भी लगाया है कि विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा अगर कोई कृत्य किया जाता है जिसका उसे एहसास ना हो, उसका क्या प्रभाव होगा या उस का ना हो, तो उसका जो है मतलब वो उतना ऑफेंस गंभीर नहीं होता, उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। एक हमने वो साइटेशन भी लगाया है जिसमें से मर्डर 302 के सेशन ट्रायल में कन्विक्शन होने के बाद मुंबई हाई कोर्ट ने जो है एक्यूटल दिया है। सब कुछ मिला जुला के मतलब कि एक्यूज़ की वाइफ का ये कहना है कि वो भी एक तरह से प्रभावित है, विक्टिम है। पहले भी जो आरोपी है वो खुद को विक्टिमाइज फील करता था, उसका किसी विशेष पार्टी के प्रति लगाव या उसका जो समर्थन था जो है वो भी उसके मनोविकार की एक अवस्था थी जो उसको मतलब एक लूप में ले गई। वो उस वीडियो को, उनके स्टेटमेंट को, उनके मोटिवेशनल स्पीच को पढ़ के उस लूप से वहाँ तक पहुँचा। बहुत खुलासे किए कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त, कैसी उनकी स्थिति थी, आप क्या कहेंगे? As she said that she was Chetan was undergoing with the medical treatment since past 2 years, and in his MRI report he was diagnosed with blood clots in his head. Despite of that, he was this thing was reported to the department, and despite of that they did not consider these factors. And again, जब भी वो ट्रेन में भी था, that time also he was very anxious, as I said yesterday also, that he was very anxious, he wanted to go out, उनको घुटन हो रहा था एकदम ही। और
आई थिंक ये इंसिडेंट जो भी पूरा हुआ है दैट्स बिकॉज ऑफ मेडिकल थिंग. मेडिकल उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी. और ये जो हिंदू मुस्लिम के ओपिनियंस जो वो दे रहे हैं, हम भी देते हैं, पर हम कभी हिंदू मुस्लिम की वजह से हम किसी को शूट नहीं कर देते. शूट तभी होगा जब भी उनका दिमाग ठीक नहीं होगा, इनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, जिसके वजह से ये इंसिडेंट हुआ है. एंड वी हैव क्लेम दिस. We are going to defend on this ground only his bail application under section 84 of IPC, and he was not able to understand the consequences of his act, and he did not have the knowledge of what he is doing it. So that's why I think let's see now what court has to say about it.